अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है विटामिन ए। आज हम विटामिन ए की बात करेंगे, विटामिन ए की फॉर्म पे, इसके फंक्शन पे, यूजेस पे, कंट्राइंडिकेशंस पे कि हम किन पेशेंट्स को विटामिन ए दे सकते हैं, किनको नहीं दे सकते, और इसकी डिफिशिएंसी पे, ठीक है, और इसकी हाइपर विटामिनोसिस पे। अगर कोई बंदा विटामिन ए ज़्यादा खाए तो उसको कौन सी बीमारी इसमें पैदा होंगी, तो इसकी चीज़ पे हम बात करेंगे। तो इसकी सबसे पहला है इसके फॉर्म्स पे। इसकी 5 एक्टिव फॉर्म है विटामिन ए की। पहला है रेटिनोल, दूसरा है रेटिनिल, तीसरा है रेटिनोइक एसिड्स, 4 नंबर पे है एसोटेट्रिनाइन और 5 नंबर पे है बीटा कैरोटीन। इन 5 फॉर्म में एक बात याद रखना, जो रेटिनोइक एसिड है, ठीक है, और दूसरा एसोटेट्रिनाइन फॉर्म है, ये मुकम्मल कंट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। और प्रेगनेंसी की कौन से ट्राइमेस्टर में? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 वीक से लेकर 12 वीक तक होता है। तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी की फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम मुकम्मल नहीं देंगे। कौन सी फॉर्म विटामिन ए की? एसोटेट्रिनाइन और रेटिनोइक एसिड, ये फॉर्म हम नहीं देंगे, ठीक है। और एसोटेट्रिनाइन वो फॉर्म है जो हम मेडिसिन में देती है, ठीक है। तो मुकम्मल ये एसोटेट्रिनाइन फॉर्म हम मुकम्मल प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, ठीक है। और बीटा कैरोटीन आल्सो कॉल्ड प्रोविटामिन ए, हम इसको प्रोविटामिन ए भी कह सकते हैं। प्रोविटामिन ए का क्या मतलब है? प्रोविटामिन ए का मतलब है वो फॉर्म जब हम खाए अंदर जाकर विटामिन ए में तब्दील हो, ठीक है। अब अपना शेप चेंज करें, अपना शेप स्ट्रक्चर चेंज करें, इसको हम प्रोविटामिन ए कहते हैं, ठीक है। इसका जो सोर्स है ना, एक प्लांट सोर्स है, एक एनिमल सोर्स है। जो प्लांट सोर्स है ना, ये है कैरोट्स, लीफी वेजिटेबल, स्वीट पोटैटो, मैंगोज, मिल्क, मीट एंड एग्स। ये जो एक प्लांट सोर्स है, एक एनिमल सोर्स है, विटामिन ए की सोर्स है। हम यहाँ से विटामिन ए ले सकते हैं, ठीक है। और जो कैरोट्स हुई ना, गाजर, इसमें 100% विटामिन ए होता है, ठीक है। इसका जो ये है रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, ये 700 mg पर डे होता है, ठीक है। हम जो अगर प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटेड वुमेन है, ये ज़्यादा भी खा सकते हैं, लेकिन कौन से टाइम में? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 वीक से लेकर 26 वीक तक होता है। तो इस ट्राइमेस्टर में या सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, दोनों में कोई भी वुमेन हो, कोई भी पेशेंट हो, फीमेल हो, वो प्रेगनेंसी में विटामिन ए खा सकता है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुकम्मल नहीं खा सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको बोला ना, विटामिन ए और कंट्रा इंडिकेटेड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी बिकॉज दे कॉज क्लिफ लिप और क्लिफ फ्लैट। अगर विटामिन ए कोई भी महिला या कोई भी औरत खाए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो इसको, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊंगा, कोई भी पेशेंट या कोई भी बच्चा आप देखिए, क्लिनिक में भी, अपने गांव में भी, घर में भी देख सकते हैं, किसी के घर में ज़रूर होगा ऐसा बच्चा जिसका ऊपर वाला जो ऊपर वाला लिप्स है ना, एक कटा हुआ हो, ठीक है। तो ये कौन सी विटामिन की वजह से? ये विटामिन ए की वजह से। और कौन से टाइम में इसने क्या होगा? इस वुमेन ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। और इसका जो फंक्शन है ना विटामिन ए का, नाइट विजन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलिया, ठीक है। ये चारों विटामिन ए इसका फंक्शन है, इसका काम है विटामिन ए का, ये यहाँ पर काम करता है, ठीक है। जो नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा काम करता है, ये सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज में भी आता है। 99.99% एमसीक्यूज में यहाँ कोई भी टीचर्स हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ये पूछने जाने वाले सवाल है कि जो या इसकी डिफिशिएंसी के लिहाज से पूछेगा या इसकी फंक्शन का, अगर फंक्शन के लिहाज से पूछेगा आपसे, तो ये नाइट्रोजन है, ठीक है। और ग्रोथ में भी काम करता है, ठीक है। नाइट्रोजन का मतलब क्या है? रात को दिखाई देना, हम कोई रात को कोई चीज़ देखें ना, इसको नाइट्रोजन कहते हैं, ठीक है। दूसरा है ग्रोथ, तीसरा है रिप्रोडक्शन, और 4 नंबर पे है मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल सेल। और जो हमारी बॉडी की एपिथेलियल सेल है, इसकी मेंटेनेंस में इसका ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। दूसरी जो विटामिन ए है ना, इसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट इकनी के इस्तेमाल में करते हैं। दूसरा जो मीजल्स कॉम्प्लिकेशन इन चिल्ड्रन, जो बच्चों को, जो मीजल्स एक वायरस है, वायरल डिजीज़ है, ठीक है। जो मीजल्स वायरस काज करता है बच्चों को क्या कॉम्प्लिकेशन होगा? सबसे पहला फीवर होगा, दूसरा रेड आइज होगा, तीसरा कफ होगा। एक कॉम्प्लिकेशन है मीजल्स के, ठीक है। तीसरा है स्किन डिजीज़ होगा। 4 नंबर पे है ल्यूकीमिया में हम विटामिन ए को इस्तेमाल करते हैं या यूज़ कर सकते हैं। इसका जो डिफिशिएंसी है विटामिन ए का,
कि अगर विटामिन ए की कमी आ जाए, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये कौन सी है? कंजक्टिवल सीरोसिस है, ठीक है। जो हमारी बॉडी की आंखों की जो कंजक्टिवा है ना, जो सफ़ेद वाला हिस्सा है, या वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है इस कंडीशन में। दूसरा है बर्टेड स्पॉट्स, ये में जो सफ़ेद वाला हिस्सा है ना, इसमें वाइट पिच आ जाता है, बर्टेड स्पॉट इसको कहते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। रात को हमको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। कोई भी चीज़ हमको नज़र नहीं आएगा। अगर आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगा, दिन में आपका नज़र ठीक है और रात में कोई चीज़ नज़र नहीं आई, इसका मतलब ये है कि आप में विटामिन ए की कमी है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे है केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया का मतलब है जो हमारे आंखों का जो कार्निया है ना, इसमें इन्फेक्शन होता है। अगर इस टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो मुकम्मल आपका नज़र ख़त्म हो सकता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और जो आखिरी है हाइपर विटामिन, उस पर हम बात करेंगे, जिसका अगर हम विटामिन ए ज़्यादा खाए, ठीक है, ज़्यादा इसको हम ले तो हमको क्या बीमारी होती है, ठीक है, कौन सी कॉम्प्लिकेशन हमारी बॉडी में पैदा होगा। सबसे पहला जो डिजीज़ का काज करता है इसमें डर्माटाइटिस है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन है ऑफ स्किन, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर है, ठीक है, स्केलेटल डिकॉसिफिकेशन, टेंडरनेस ऑफ लंग बोन, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ हेयर एंड जॉइंट पेन। एज में सबसे पहला स्किन बीमारी होती है, जो हमारे स्किन है इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। दूसरा है स्केलेटल डिकॉसिफिकेशन होता है, हमारे जो बोन्स है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे है टेंडरनेस ऑफ लॉन्ग बोन, जो हमारी लॉन्ग बोन्स है, फीमर है, तिबिया है, अल्ना है, रेडियस है, ये सब जो क्लेविकल बोन है, ये सब बोन्स में दर्द होता है, पेन होता है, ठीक है। और हमारी जॉइंट्स में भी पेन होता है, हमारी हेयर जो भी इसका भी गिरना स्टार्ट होता है, ठीक है। और हमारी बॉडी का जो वेट है ना, ये भी दिन ब दिन कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी ना, ये मैंने आपको बताई विटामिन ए के बारे में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं दिन ब दिन खुद को इम्प्रूव करूँ, और जितनी मेरे पास मैं सीखता हूँ हर दिन आपके लिए, हर दिन नई नई चीज़ लाता हूँ इंशाल्लाह। इस हर दिन मैं इससे नई नई चीज़ें लाऊँगा इंशाल्लाह। अगर मेरी लेक्चर पसंद आई हो तो इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हुआ सबका। जज़ाकल्लाह।